जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है दो बलेनो। अब आप कहोगे भाई कौन से वेरिएंट है, क्या है मतलब इनका खड़ा करने का। तो देखो मैं बता दूं भाई, उन लोगों के लिए वीडियो है जो बलेनो सीएनजी में लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा वेरिएंट लें, बेस वेरिएंट लें या टॉप वेरिएंट लें। क्योंकि भाई देखो बता देता हूं, बलेनो में सिर्फ दो ही वेरिएंट आते हैं सीएनजी के अंदर। एक तो आता है डेल्टा वेरिएंट और दूसरा आता है जीटा वेरिएंट। सामने लुक्स वगैरह में क्या अंतर मिलेगा, अंदर क्या अंतर मिलेगा, पावर ट्रेन में कोई अंतर है या नहीं, सीएनजी सिलेंडर का प्लेसमेंट कैसा है, तो ये सारी बातें आज इन दोनों गाड़ियों की कंप्लीट करने वाले हैं। भाई दो वेरिएंट आते हैं तो दोनों ही वेरिएंट हमने पास में खड़े कर लिए, क्यों ना एक बार में ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए इन दोनों गाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो देखो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अब सबसे पहले एक काम करता हूं, इन दोनों की चाबी दिखा देता हूं। तो भाई देखो पहली बात करेंगे जीटा वेरिएंट की। तो यहाँ जीटा वेरिएंट की चाबी देख लो, रिमोट की इस तरह की मिलती है, कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको। यहाँ पर दो बटन मिल जाएंगे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बट वहीं पर अगर बात करें डेल्टा वेरिएंट की, तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर ये वाली चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें भी आपको दो बटन मिल जाते हैं और पीछे सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। तो चाबियों में तो अंतर हो गया भाई, शुरू से ही अंतर हो गया। अब बात कर लेते हैं कौन सा वेरिएंट कौन सा है। सबसे पहले तो ये जीटा वेरिएंट है, ध्यान रखना, और यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट है। इन दोनों की एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। भाई अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो 8,40,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, और वहीं पर अगर जीटा वेरिएंट की बात करें तो ये 9,33,000 कॉस्ट करती है। दोनों वेरिएंट सीएनजी के अंदर है। सीएनजी में सिर्फ दो ही वेरिएंट आते हैं, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखो दोनों गाड़ियों के अगर प्राइस में देखें कितना अंतर है, तो ऑलमोस्ट 90 से 93,000 रुपए के आसपास का अंतर मिलता है। वैसे तो 93,000 है, लेकिन आप राउंड फिगर में 90,000 रुपए का अंतर मान सकते हो। अब आप ये देखिए कि आप डेल्टा वेरिएंट खरीदना चाहते हैं या 90,000 रुपए और बढ़ा के जो है ना आप जीटा की तरफ जाते हैं, तो 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको क्या कुछ मिल जाता है, वो सब बात भी आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले दोनों के पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं, जो एकदम सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो दोनों के अंदर 1.2 लीटर का के सीरीज 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 76 bhp की पावर और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और माइलेज की बात करूँ ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये दोनों अपने 55 लीटर के सीएनजी सिलेंडर से निकाल के दे देती हैं। अब देखो शुरुआत करेंगे भाई किसमें क्या मिलता है। सबसे पहले नंबर लेते हैं डेल्टा वेरिएंट का और फ्रंट लुक का। तो सबसे पहले हेडलाइट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर देखो प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर पार्किंग लाइट मिल जाती है, यहाँ नीचे क्रोम का टच मिल जाता है हेडलाइट के अंदर। इस वेरिएंट में फॉग लाइट नहीं मिलती है भाई। यहाँ पर आपको टोइंग हुक मिल जाता है। सामने की ग्रिल की बात करें तो मैट फिनिश में मिलती है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको क्रोम का वर्क दिख जाता है। उसके बाद नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें मैट फिनिश के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये है भाई डेल्टा वेरिएंट का फ्रंट लुक। अब आ जाते हैं जीटा वेरिएंट पे। तो देखो जीटा की अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपको डीआरएल जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे, तीन इस तरीके के सेटअप से, 1 2 3 यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और यहाँ भी प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। तो इसमें हेडलाइट में बस यहाँ पर ये अंतर आ गया कि टॉप एंड में डीआरएल्स भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। नीचे की तरफ देखें तो फॉग लाइट इस वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिलती, बट यहाँ पर ये क्रोम का जो छोटा सा यूज है ना, ये एक्स्ट्रा दे दिया है। ये थोड़ा सा फ्रंट लुक की पहचान बनाने के लिए है। बाकी अगर सामने ग्रिल की बात करें तो सेम टू सेम एग्जैक्ट ग्रिल देखने के लिए मिलेगी, सुजुकी का लोगो और सामने की तरफ क्रोम का यूज मिल जाता है। नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल मैट फिनिश में मिल जाती है, बाकी यहाँ भी फॉग लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलती है। तो ये हो गया भाई सामने के दोनों के लुक का अंतर। अब बात करेंगे साइड प्रोफाइल का। तो देखो सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट पे जाते हैं, क्या कुछ मिलता है। टायर साइज की बात करेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको 185/65 R15 की प्रोफाइल मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और स्टील रिम का सेटअप देखने के लिए मिलता है और अपोलो का टायर है। बट अगर वहीं पर हम जाते हैं जीटा वेरिएंट के अंदर, तो जीटा वेरिएंट के अंदर क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो सिल्वर फिनिश के साथ में आपको एलॉय व्हील मिल जाता है। टायर यहाँ भी अपोलो का मिल रहा है, बट यहाँ पर सेक्शन बढ़ जाता है 195/55 R16, मतलब 1 इंच की बढ़ोतरी हो गई और साथ में फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक मिल ही रहे हैं। तो देखो दोस्तों दोनों के टायर साइज की अगर बात करें तो जीटा वेरिएंट में डेफिनेटली जो है ना 1 इंच का अंतर मिल गया। यहाँ 16 इंच का मिलता है और डेल्टा वेरिएंट में 15 इंच का मिलता है। अब बात करते हैं और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दोनों के ORVM चेकआउट करो दोस्तों, सेम टू सेम ORVM देखने के लिए मिलेंगे, कोई अंतर नहीं है। दोनों बॉडी कलर में मिलते हैं और दोनों के ऊपर टर्न इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद दोनों के ए पिलर चेकआउट करो, यहाँ भी दोनों के जो ए पिलर है ना वो ब्लैक टेप्ड आउट ही देखने के लिए मिलते हैं। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं
दूसरा अंतर मिलेगा डोर हैंडल्स में। डेल्टा वेरिएंट में बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलते हैं, बट जीटा वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोम में डोर हैंडल मिलेंगे, साथ में उसका डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। ऐसे इसकी जो विंडो लाइन है उसकी बात करें तो यहाँ ब्लैक मिलती है और यहाँ पर जो है विंडो लाइन पे क्रोम का यूज देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दोनों के बी पिलर जो है ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलते हैं, सेम टू सेम। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और क्या अंतर मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले सीएनजी भरने का प्लेस दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो ये डेल्टा वेरिएंट का सेटअप है, सीएनजी यहाँ से भरनी है और पेट्रोल यहाँ से भरना है। इस कैप को मैं बंद कर देता हूं। अब जीटा वेरिएंट की तरफ दिखाता हूं तो सेम टू सेम आपको सेटअप मिलेगा। यहाँ से सीएनजी भरनी है और यहाँ पर आपको पेट्रोल फिलिंग कैप मिल जाता है। तो इसे भी कर देते हैं बंद। अब देखो पीछे क्या अंतर मिलेगा वो चेकआउट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दूर से देख लो एक बार कैसा मिल रहा है डेल्टा वेरिएंट और जीटा वेरिएंट। यहाँ पीछे से आपको डेफिनेटली अंतर मिलेगा। कहाँ अंतर मिलेगा, बूट के ऊपर देखिए यहाँ पर कैमरा मिल जाता है और क्रोम की एक लाइनिंग या एक पट्टी जैसी मिल जाती है जिसके ऊपर जो है ना कैमरा माउंट कर रखा है। बाकी सेफ्टी वाइज बात करें तो दोनों के अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। बस यहाँ पर आपको कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाता है और पीछे की तरफ एक रियर वाइपर दिख रहा होगा वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। अब थोड़ा सा पास चल के दिखा देते हैं। पहले डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, वायर्ड वाला एंटीना मिलेगा। उसके बाद पीछे बलेनो की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर मैंने आपको दिखाई दिए। टेल लाइट की बात करूं तो ये इस तरीके से मिलेगी, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, बट टेल लाइट में कोई भी अंतर नहीं मिलेगा, दोनों की टेल लाइट एग्जैक्ट मिलती हैं। अब यहाँ पर ये जीटा वेरिएंट आ जाता है। क्या क्या बढ़ गया यहाँ पर, एक ये बढ़ जाता है और उसके बाद एक ये बढ़ेगा और इसके बाद एक यहाँ पर कैमरा बढ़ जाता है। तो ये 3 चीजें जो है ना पीछे की तरफ जीटा वेरिएंट में बढ़ गई। और यहाँ पीछे की तरफ देखो रियर स्पॉइलर के अंदर हाई माउंट स्टॉप लैंप और यहाँ पर आप देखो डिफॉगर मिल जाता है। बाकी बलेनो की ब्रांडिंग और सुजुकी का लोगो एज इट इज मिलेगा और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर एज इट इज मिलते हैं। तो ये सेटअप मिलता है। अब देखो बाहर का ऑलमोस्ट एक्सटीरियर हो चुका है, बट अंतर क्या क्या मिला। सबसे पहले तो इनका टायर साइज है वो बदल गया। यहाँ पर 15 इंच मिलता है और यहाँ पर 16 इंच मिलता है। यहाँ स्टील रिम मिलते हैं, यहाँ पर एलॉय व्हील मिलते हैं। यहाँ पीछे की तरफ देखो कैमरा मिल जाता है और साथ में रियर वाइपर मिल जाता है और डोर हैंडल्स क्रोम में मिल जाते हैं और डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है और चाबी बदली हुई मिलती है। तो ये ऑप्शन जो है ना, मतलब चीजें जो है ना जीटा वेरिएंट में ज्यादा मिल गई। अब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इन दोनों का जो टेल गेट खोल लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि कुछ बूट स्पेस मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो आ जाते हैं यहाँ। सबसे पहले टेल गेट उठा लेता हूँ। भाई गाड़ी अनलॉक है तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हम उठा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर उठा देते हैं। इसे दोनों का एक साथ चेकआउट करा दूंगा। ये देखो भाई, अब देखो थोड़ा सा पीछे आ जाएं और पीछे से ही अंतर पता चलेगा। देखो दोनों की जो पीछे वाली सीट है वो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। आगे अंदर चल के भी मैं बताऊंगा। दोनों के अंदर पार्सल ट्रे भी दिख रही होगी, दोनों के अंदर स्पेयर व्हील भी दिख रहा होगा, दोनों के अंदर सीएनजी सिलेंडर दिख रहा होगा। मतलब सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर देख लो, पहले सीएनजी सिलेंडर का प्लेसमेंट इस तरीके से मिलेगा, ये मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको टायर साइज यहाँ पर आपको जो है ना 1 इंच छोटा मिलता है, 15 इंच का मिलता है, बाहर 16 इंच का मिलता है। इसे आप मेन व्हील की तरह यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखो चैसी को, मतलब जो इसका फ्रेम बना रखा है चैसी से माउंट कर रखा है डायरेक्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर चाहें तो इसे इस तरीके से कवर कर सकते हैं, कवर साथ में मिलता है। ये पार्सल ट्रे मैंने दिखा दी। अब देखो इधर आ जाते हैं डेल्टा वेरिएंट की तरफ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पार्सल ट्रे देख लो, बाकी सेम सेटअप मिलता है, कोई अंतर नहीं। बट यहाँ पर जो टायर साइज है वो सेम मिलता है, यहाँ पर 15 इंच का ही मिलता है। इसे आप चाहो तो मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। तो देखो भाई पीछे खड़े हैं तो दोनों का एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा रहेगी इसमें दोस्तों, एक बूट लाइट और मिल जाती है छोटी सी। हालांकि उस बूट लाइट के कोई मायने नहीं रह गए क्योंकि यहाँ पर पीछे स्पेस है ही नहीं। अगर ये स्पेस ना होता या सीएनजी सिलेंडर ना होता तो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर जो है ना 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ठीक है, तो ये सेटअप है। अब देखो अंतर क्या मिला बूट में, बस यहाँ पर तो सेम साइज का टायर साइज स्पेयर व्हील मिल जाता है, बट यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो 1 इंच छोटा मिला और कोई अंतर नहीं मिला, सेम ही चीज है मतलब दोनों में। अब इनका बंद कर देते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। अब चलेंगे भाई अंदर इंटीरियर में, दिखाता हूं क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई डेल्टा वेरिएंट के डोर ट्रिम्स के साथ में। क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हेजार्ड बंद कर देता हूं। हेजार्ड कहां से बंद करना है तो वो तो सेम ही है। अब आ जाते हैं यहाँ पर।
डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लू कलर की कुशनिंग मिल रही है, यहाँ पर नेवी ब्लू कलर कह सकते हैं आप इसे, और यहाँ पर ये ब्लू कलर का ही टेक्सचर है, ये प्लास्टिक में है और यहाँ भी ये प्लास्टिक में है, मतलब ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। साथ में आप चारों पावर विंडो देख सकते हो, चाइल्ड सेफ्टी बटन देख सकते हो, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन देख सकते हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM देख सकते हो। यहाँ पर देखें तो डोर हैंडल इस तरीके से मिल जाते हैं, नीचे की तरफ देखें तो पॉकेट बॉटल होल्डर और एक स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर ये सेटअप मिलता है भाई डेल्टा वेरिएंट के डोर का। अब एक काम करते हैं, साथ में खड़े हैं, जीटा वेरिएंट का जो डोर है उसे भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर डोर रुक का सेंसिंग ये एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ना लेदर की कुशनिंग मिल रही है तो नेवी ब्लू कलर में, बट फैब्रिक की जगह पर बस लेदर टच आ गया और कुछ नहीं आया, बाकी ये प्लास्टिक में मिलता है। और एक बदलाव और आ गया, ये चीज वहां पर मैट फिनिश में मिलती है, बट यहाँ पर आपको पियानो का टच मिल जाता है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। बाकी चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM, और साथ में डोर हैंडल जो है वो क्रोम के अंदर आ गया, ये भी एक बदलाव है। साथ में नीचे की तरफ देखें तो मैं पॉकेट बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ आ जाता है। बट एक चीज और बढ़ गई डोर पे, क्या बढ़ गई, इसके अंदर 2 ट्विटर और मिल जाते हैं फ्रंट के दोनों डोर के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब बात करेंगे भाई अंदर बैठ के क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले किसका केबिन चेकआउट करते हैं भाई, डेल्टा वेरिएंट का। तो आ जाते हैं यहाँ पर और डेल्टा वेरिएंट का केबिन चेकआउट करते हैं। चाबी लगा देता हूँ और सबसे पहले इग्निशन से शुरुआत करूंगा, बट उससे पहले एक दो चीजें और दिखानी होती हैं तो वो और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है, बट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती। यहाँ पर देखें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है, वॉलेट वगैरह रखने के लिए एक स्पेस मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ AC वेंट का डिजाइन ऐसा मिलता है और साथ में जो है ना फेक कार्बन फाइबर की फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ सिल्वर टेक्सचर मिल जाता है। अब बैठेंगे अंदर, ठीक है, अंदर पहले ही बैठ गए थे बट अब बैठेंगे। यहाँ पर देखो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर टैकोमीटर और यहाँ स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में MID मिल जाती है जिसपे आप पेट्रोल गेज और CNG गेज चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर नीचे की तरफ रेंज वगैरह मिल जाती है, ट्रिप वगैरह। यहाँ से इसे टॉगल करना है, आप देख सकते हैं A और B, और इस तरफ से करेंगे तो यहाँ से बाकी के मोड जो है ना टॉगल होंगे, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। तो ये एक चीज मिल जाती है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है डेल्टा वेरिएंट के अंदर, बट यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये प्लास्टिक में मिलेगा पूरा, कोई लेदर रैप नहीं। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बीच में सुजुकी का लोगो मिलता है, यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। टिल्ट का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायर्ड सपोर्ट करता है। साथ में ये जो इसका UI है ना, ये पुराना वाला ही चला रहा है। 4 स्पीकर का सेटअप तो मैंने बता ही दिया था। यहाँ पर देखें तो AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से हो जाता है और यहाँ पर ये हिजार्ड बटन आपको मिल जाता है। ये देख रहे हो ये टेक्सचर, ये सिल्वर फिनिश में मिलता है। साथ में यहाँ पर ये नेवी ब्लू कलर का टेक्सचर मिल जाता है, बाकी यहाँ पर ये ब्लैक कलर का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है या USB पोर्ट आप इसे बोल सकते हो। यहाँ एक स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर बात करें तो ये मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हो ग्लो बॉक्स, इस तरीके का स्पेस मिलता है। यहाँ पर ये नेवी ब्लू टेक्सचर मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी डोर ट्रिम्स आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखो तो ये ग्रैब हैंडल मिलता है और यहाँ पर अगर बात करें तो सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। बाकी यहाँ मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। ये लाइट जो है हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है और साथ में ये माइक मिल जाता है। यहाँ ड्राइवर साइड में बात कर रहे हैं तो कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता है। अब देखो सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट वगैरह के ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलेंगे भाई किसमें, इसके जीटा वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट करा देता हूँ। जीटा वेरिएंट का केबिन कैसा मिलेगा आपको और क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर और अंदर हो जाते हैं एंटर। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो सीट में, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। कुशनिंग की बात करूँ तो वही सेम टू सेम सीट्स मिल रही है आपको, वही फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिल रही है जो डेल्टा में मिलती है। बस एक्स्ट्रा क्या मिल गया कि सीट में या हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है, बट यहाँ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल सेम टू सेम मिलेगा। यहाँ से बॉनेट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है, एक वॉलेट रखने का स्पेस। बाकी यहाँ पर आ जाए तो देखो CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट एडजस्टेबल, ये सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर ये चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है, इस वेरिएंट के अंदर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, साथ में ये क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। AC वेंट के डिजाइन की बात करें तो वहां तो फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल रही थी, बट यहाँ पर पियानो ब्लैक की फिनिश मिलती है और साथ में ये सिल्वर कलर तो जैसा उसमें मिल रहा था वैसा ही इसमें मिल रहा है। अब अंदर बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं अंदर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेक
चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं। चलो यार, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो थोड़ी सी फिनिशिंग और ज़्यादा मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पर जैसे कि ये टैकोमीटर है और ये स्पीडोमीटर है, नीचे फ्यूल गेज मिलता है और यहाँ पर सीएनजी गेज, ये एनालॉग में भी मिल जाता है। अब जैसे गाड़ी पेट्रोल पे है तो यहाँ पेट्रोल ब्लिंक कर रहा है, बाकी ट्रिप वगैरह वहीं से चेंज करनी है जहाँ उसमें हो रही थी, और ऐसे ही यहाँ से बाकी के मोड टॉगल करने हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले में कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल रही हैं। साथ में जैसे सीएनजी सिलेंडर है वो यहाँ पर आपको डिजिटली भी दिखा रहा है कि देखो कितना सीएनजी सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, और जैसे सीएनजी मोड पे आ गई तो ऊपर की तरफ ये ग्रीन टेक्सचर हो गया, ये एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी बात करें यहाँ पर तो ये वाइपर का स्टॉक मिल जाता है, और यहाँ पर हेडलाइट की बात करें तो यहाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन बढ़ जाता है। ये 2-3 चीजें और बढ़ गई। ऐसे स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये तो सेम मिलेगा, प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल और यहाँ ऑडियो कंट्रोल, बाकी कोई और कंट्रोल नहीं मिलते। इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट साथ में टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया। बाकी यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये 7 इंच का ही मिलता है, बट इसका यूआई चेंज हो गया, मतलब जो यूजर इंटरफेस है वो चेंज हो गया। बट ये भी वायर्ड ही एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में यहाँ पर एसी वेंट का डिजाइन है, तो ये गार्निशिंग और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गई। ठीक है, साथ में बीच में हेजार्ड बटन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो ये कुछ इस तरीके से जो है ना एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। साथ में यहाँ पर देखें तो एक 12V का पोर्ट मिलता है और एक टाइप ए पोर्ट या आप यूएसबी पोर्ट इसे बोल सकते हो। बाकी एक स्पेस फोन वोन रखने के लिए 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। बट यहाँ पर मिलता है भाई आर्म रेस्ट, स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में आर्म रेस्ट मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो ग्लो बॉक्स की बात करें तो इतना स्पेस आपको ग्लो बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो ये सेटअप मिलता है जी कुछ इस तरीके का, बढ़िया डिसेंट। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें तो ट्रिम सेम टू सेम मिलेंगी, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर ब्लू कलर। बाकी यहाँ पर देखें तो सेम ग्लो बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, सेम साइज का। बाकी डोर पर ट्रिम्स आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर चेकआउट करें तो ये देखो वैनिटी मिरर सनसेट के अंदर, ये सेम सेटअप ही मिल रहा है। हेलोजन लाइट, यहाँ माइक, यहाँ पर भी मैनुअल डिमिंग IRVM सेम मिल रहा है, और यहाँ पर सादा सिंपल सनसेट मिलता है ड्राइवर साइड में। और अब सेफ्टी की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि भाई 6 एयरबैग इसमें डेफिनेटली बढ़ चुके हैं। तो 6 एयरबैग ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट के ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो है ही, ये ब्रेकिंग से रिलेटेड सेफ्टी फीचर सारे मिल जाते हैं। बस अब अंतर क्या क्या मिला यहाँ पर बैठ के मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल गई, इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज मिल गया। 7 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका भी इंटरफेस चेंज मिल गया। यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्सचर अलग मिल गया। सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर ये लेदर फिनिशिंग मिल गई, यहाँ पर ये पियानो फिनिशिंग मिल गई। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल गया। और क्या मिला, हाँ जी बस इतना ही ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिला। और साथ में 6 एयरबैग और 2 ट्विटर का सेटअप और बढ़ गया। तो ये चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा मिली है, बाकी जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है भाई 90,000 रुपये बर्थ है। 90,000 रुपये कोई घाटे का सौदा नहीं है। जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी ऑलमोस्ट ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिली है। अब एक काम करते हैं, डेल्टा वेरिएंट की जो रियर सीट है ना उसे चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके डोर को ओपन करते हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो नेवी ब्लू कलर के पैटर्न के साथ में ये ब्लैक पैटर्न मिल जाता है देखने के लिए। अब अंदर बैठ के देखते हैं स्पेस कैसा मिलता है। अब ये सीट जो है मैंने अपनी हाइट मतलब 6 फीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, तो ये देखो नी रूम और लेग रूम ठीक ठाक डिसेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता है। यहाँ पर एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और फोन वोन रखने की 2 स्पेस मिल जाते हैं। चाहो तो आप यहाँ रख लो, चाहे आप यहाँ रख लो। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का दिखेगा, बट यहाँ पर बीच में एक हेलोजन सेटअप वाली लाइट और मिल जाती है। बाकी एक ग्रैब हैंडल यहाँ मिल जाता है और एक ग्रैब हैंडल कोट के साथ में यहाँ पर मिल जाता है। अब एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हो इसके अंदर इसके जो व्हील कवर हैं वो रखे हुए आते हैं, और यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। बट यहाँ पर बात करें पीछे वाली सीट की तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और यहाँ 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। सीट में बात करें तो यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको दोनों सीट्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सेटअप मिलता है भाई पीछे वाली सीट्स पे। तो ये था डेल्टा वेरिएंट का। अब चलेंगे भाई जीटा वेरिएंट, सिग्मा निकलता है बार बार मुंह से, बट अब चलेंगे जीटा वेरिएंट के अंदर। जीटा वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले डोर पर ट्रिम चेकआउट कराता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें तो लेदर, बस कुशनिंग की जगह लेदर फिनिशिंग और यहाँ पे मैट की जगह पियानो फिनिशिंग, ये अंतर है। बाकी डोर हैंडल में अंतर है कि ये पियानो उसमें क्रोम में आ जाता है, बाकी
बाकी नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर सेम टू सेम मिलते हैं। अब बाकी बात अंदर बैठ के होगी, तो जैसे ही अंदर की तरफ बैठते हैं तो लेग रूम और नी रूम आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छा सा मिल जाता है। बट यहाँ पर पीछे वाले पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए AC वेंट मिल जाते हैं, साथ में 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक टाइप A मिलता है आपको, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, और दूसरा टाइप C मिलता है। तो भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर पीछे 2 तो चार्जिंग पोर्ट और उसमें भी एक टाइप A और टाइप C, फ़ोन रखने का स्पेस यहाँ भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सौदा हो रहा है भाई साहब 90,000 रुपये में। तो बाकी यहाँ देखो तो यहाँ पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ बीच में ऐसी ही मिलती है जैसी उसमें मिलती है। बाकी ये ग्रैब हैंडल ऐसा ही मिलता है, और इस तरफ भी ग्रैब हैंडल ऐसा ही मिलेगा, और कोट हुक भी सेम मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप सीट में देखेंगे तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 60/40 का ऑप्शन मिलेगा। आर्मरेस्ट बात करें बीच में नहीं मिलता है जी आर्मरेस्ट, ठीक है, लेकिन आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको प्रॉपर यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सेटअप मिल जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर इसमें भी नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, ये सेटअप है यहाँ पर, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जो 93,000 रुपये या 90,000 रुपये जो जा रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखो पीछे जीटा वेरिएंट में क्या क्या एक्स्ट्रा मिला वो चेकआउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेदर फिनिशिंग मिली, यहाँ पियानो फिनिशिंग मिली, डोर हैंडल्स क्रोम के अंदर मिले, उसके बाद यहाँ पर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट मिल गए, 2 चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा मिल गए, यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा पीछे, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाहर, और दोनों का जो इंजन बोनट है ना उसे उठा लेते हैं, या इंजन कैबिन है उसे दिखा देते हैं कैसा मिलेगा सेटअप, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, बोनट कहाँ से खोलना है, यहाँ से खोलना है जी, और साथ ही हेजार्ड भी ऑन कर देते हैं। ऐसे ही इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ कहाँ से खोलना है बोनट। सेम प्लेस है भाई बोनट खोलने के लिए यहाँ पर, और साथ में हेजार्ड ऑन, ठीक है। अब इनका बोनट खोल लेता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो दोस्तों, दोनों गाड़ियों का मैंने बोनट खोल लिया है, उधर डेल्टा वेरिएंट और इधर जीटा वेरिएंट। अब दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं डेल्टा वेरिएंट में। यहाँ पर देख लो भाई, ये 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर K सीरीज़ वाला इंजन, यहाँ पर वॉशर, यहाँ पर ऑयल वगैरह चेक कर सकते हो, कूलेंट, यहाँ पर आप जो है बैटरी का प्लेसमेंट देख सकते हो। नीचे की तरफ प्रॉपर कुशनिंग मिलती है, ऐसे ही यहाँ पर बोनट के नीचे भी कुशनिंग मिलती है, और पीछे की तरफ भी कुशनिंग मिलती है। और CNG का सेटअप आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा, जो भी आपको ब्रास में दिख रहा है। अब यहाँ बात करें तो कोई भी अंतर नहीं, एग्जैक्ट सेम टू सेम मिलेगा। सबसे पहले CNG का सेटअप देखो, बाकी आप यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट, यहाँ पर कूलेंट वगैरह के लिए, यहाँ वॉशर के लिए, और नीचे की तरफ प्रॉपर फिनिशिंग मिलती है। तो ये सेटअप है दोनों का, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। मतलब इंजन बे की बात करें तो वहाँ पर नाम मात्र का भी अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी अब इन्हें बंद करते हैं और वीडियो करते हैं फाइनल। तो फाइनली दोस्तों, आज थी हमारे पास देखो मारुति सुजुकी बलेनो में CNG वेरिएंट थे, और CNG के दोनों ही वेरिएंट थे। 2 ही वेरिएंट आते हैं, जिसमें बेस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट जीटा वेरिएंट, दोनों CNG के अंदर। दोनों के अंदर क्या क्या मिला, प्राइस में कितना अंतर था, 93,000 रुपये का। और 93,000 रुपये में क्या क्या ज़्यादा मिला, एक बार जो मुझे याद है मैं बता देता हूँ, जो मेन चीज़ें। सबसे पहले तो जाओ फ्रंट में क्या है, आप छोटी सी वहाँ पे क्रोम की गार्निशिंग देख सकते हो, वो मिलेगा। उसके बाद एलॉय व्हील आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 16 इंच का मिलता है, यहाँ पर आपको 15 इंच का मिलता है, एक अंतर ये हो गया। डोर हैंडल क्रोम में मिलते हैं, साथ में चाबी इसमें कीलेस एंट्री मिलती है, और डोर लॉक सेंसिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में अंदर की तरफ अगर आते हैं तो इंटरफेस में देखें तो यहाँ पर 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। साथ में आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेदर फिनिशिंग मिल जाती है, कुशनिंग मिल जाती है, पियानो का टच भी मिल जाता है। इंटरफेस जो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, वो थोड़ा सा अलग मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, बेटर क्वालिटी का मिल जाएगा। पीछे वाली सीट्स में बात करें तो वहाँ पर इस वेरिएंट में पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट मिल जाते हैं, बट इसमें नहीं मिलते हैं AC वेंट्स। ये एक अंतर है, बाकी और कोई ज़्यादा अंतर है नहीं गाड़ी में। लेकिन ये जो भी अंतर है ना, ये 90,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, उसके हिसाब से वर्थ है। अगर आपका बजट बन रहा है डेल्टा से जीटा की तरफ जाने वाला, तो आप डेफिनेटली डेल्टा से जीटा की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको कई सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी कहाँ क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेलेनो के CNG वेरिएंट की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 ही वेरिएंट आते हैं और दोनों वेरिएंट एक साथ खड़े करके मैंने आपको बता दिए। और देखो वारंटी की बात करें तो दोनों गाड़ियों के ऊपर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिलेगी। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। दूसरी चीज़, आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख देना। अदरवाइज देखो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।